पलवानी वाला कोई रोला नहीं। कलमा नबी का पढ़ के कहता हूँ कि मैंने उसकी वालदा को रोता हुआ देखा। रजब की जो पर्सनल ज़िंदगी है, खुदा कसम अल्लाह शाहिद है, मुझे उससे कोई लेना मियां साहब को आपने कैसे एग्री किया? कुछ बड़े गुस्से वाले हैं। मियाँ छोटा भाई है, ये मानता भी किसी एक को ही है, वो मैं ही। अब ऐसा क्या हुआ कि इनको वालदा का एहसास आ गया? सारे एडे चूंकि आप नहीं देखिए, मैसेज टाइप कर देना बहुत आसान होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। जब से ध्यान हट गया है और अब आप कह रहे हैं कि वो एआई की वीडियो। ना आपको ये चीज़ ज़ेब देती है कि आप मुझसे इस तरह के सवालात करें। जिसने मुझे अपनी बता देना है वो मुझे ना दे, मैंने नहीं लेना। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अवैस अब्बासी एडवोकेट और मियां बिलाल एडवोकेट। रजब भट्ट की सुलह हो चुकी है, मियां साहब ने सुलह कर ली है और रजब की तरफ से भी पता नहीं सुलह है कि नहीं है, किस किस्म की ये सुलह। कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ चुकी है, लोग अब सुलह पे भी राज़ी नहीं है कि मियां साहब ने सुलह कर ली है। पहले तो बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसे है वैसे है, अब स्टैंड लेने का टाइम आया है तो मियां साहब ने कहा जी वो उसकी वालदा जो है वो मेरी वालदा है। लोगों के जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं आज उनका जवाब लेने हम आए हैं। पहले हम अब्बासी साहब से जानते हैं कि सुलह का मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, ये पक्की वाली सुलह है या फिर जो है मीडिया पे चल रही वो सुलह। सर आपने कहा था हमारे प्रोग्राम के थ्रू कि मियां बिलाल साहब और आपके जो दूसरे वकला भाई हैं सुलह की तरफ जा रहे हैं, सुलह किस तरह से ये मुमकिन हुई है? देखिए जैसे वादा किया था वादा पूरा किया भट्ट साहब, आप पता हम ज़ुबान वाले लोग हैं और रजब भट्ट के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी किसी की भी नहीं थी। गुजारिश ये है कि इसमें ये जो सुलह हुई है ना, गल फिर उत्थे आइंदी थी, पलवानी वाला कोई रोला नहीं। कोई बंदा पलवान है या कोई बड़ा तगड़ा है वकील, एक शोबा है, हमारा तो काम है कि हम लोगों को इंसाफ लेके देते हैं और बड़े अच्छे लेवल पे लेके देते हैं। ये आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान की तश्कील-ए-नौ में पाकिस्तान के हसूल में ही काले कोड का बड़ा किरदार था। सबसे बड़ी बात यह है ये जो सुलह का मैटर है, जैसे पहले दिन से मैंने आपको बात बताई कि हमने रजब भट्ट की वालदा को देखा, उसके बाद हमारे बड़े ही प्यारे वीर हैं असद मलक साहब यूके से, मलक ज़मान साहब हैं, मियाँ सईद साहब हैं, बड़ा प्यारा किरदार रोल प्ले किया उन्होंने। देखे बहुत ज़्यादा कुछ देखे ना, मैं जैसे आपको बताया कि रजब बोलने से पहले सोचता नहीं, वो स्पीड से जो मर्ज़ी कह देता है, जैसे मैं तेल लगा के आवाँगा वो करके आवाँगा। हाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखे ना फिर ये इश्तियाल अंगेज़ी में चीज़ें आ जाती। मैं अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कलमा नबी का पढ़ के कहता हूँ कि मैंने उसकी वालदा को रोता हुआ देखा। देखने के बाद हमने किरदार अदा किया। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ अपने प्यारे भाई मियां बिलाल का, जो बड़ों का एहतराम करता है, जो बड़ा मानता है। मेरा ख्याल है कई लोगों ने कहा होगा, लेकिन भाई को एक दफ़ा कहा, उसने मेरी बात ही टाली, क्योंकि असद मलक बड़ा प्यारा भाई है, वो चाहता था ये काम नहीं होना चाहिए। मलक ज़मान साहब चाहते थे, मियाँ सईद साहब चाहते थे जी, वो फिर भाई जब बीच में आ जाते हैं ना। अच्छा लोग जो है ना, देखिएगा लोगों को कहेंगे लोगों को हमने खुश करना है, या कोई कहे सॉफ्टवेयर अपडेट, कैसे सॉफ्टवेयर, थोड़ा एग्जांपल दें कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? भाई रोती हुई माँ देखी है हमने, मावा सब दियाँ साझा ने। जिस बंदे ने वालदा का एहतराम नहीं करना किसी का, अज असीं किसी की माँ का एहतराम नहीं करांगे तो अल्लाह ताला वेला साडे ते लाएगा कि साडी वालदा भी एक दिन रोन लग पेगी किसी ना किसी मैटर 'च। असीं ते भाजी माँ की इज्जत रखी। और लाहौर बार के वकलों का मैं बड़ा थैंकफुल हाँ जिन्होंने इस पॉजिटिव जो इकदाम चुक्या अपने भाइयों के कहने, असद भाई के कहने, जमान भाई सईद भाई के कहने, जो असीं किया। रजब भट्ट को गल पुछो कि आया उस जमान की असद मलक ते मियाँ सईद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ। अदरवाइज किसी अदारे को चैलेंज करना नहीं, कोई प्रेशर ना प्रेशर किस चीज़ का। मैं वही तो आपसे सवाल, मियां साहब को आपने कैसे एग्री किया? कुछ बड़े गुस्से वाले हैं। मियाँ छोटा भाई है, ये मानता भी किसी एक को ही है, वो मैं ही मेरा भाई है। एग्री किया इनको? वो देखे ना, वो आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो ख़ानदान है, हमारी फैमिलीज़ हैं, ये जो हमारा वकालत का शोबा है ना, ये ख़ानदान की तरह है। यहाँ पे बड़े छोटे का एहतराम है, जिसकी आला मिसाल आप ये देख लें कि हमने एक माँ को देखा, बड़ों का एहतराम हम पे फ़र्ज़। हमने जो बुक्स पढ़ के LLB किया है ना, ये जो डिग्री है LLB के अलावा हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी डिग्री हैं। शक्ल भावें दस सन चौड़ा को लगती हुई है, पर गल है MSc क्रिमिनोलॉजी सिक्योरिटी स्टडी, MA पोल साइंस, MA हिस्ट्री LLB, ना एम द स्टूडेंट ऑफ LLM। मतलब इन्नियां डिग्रियां ने साढ़े को। बिलाल भी मास्टर है, नाल LLB है। मतलब हम एक पढ़ा लिखा तबका है। हमारा लाहौर का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसको हम कमांड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब किसी ग्रुप की शादो नाज़ली होगी ज़्यादा, अल्लाह का करम है, बहुत भाई हैं। घर में 19-20 वकील हैं। फैमिली में जो हमारी फैमिली है, ये जो बैठे हैं, ये सब भतीजे भांजे बैठे हुए हैं, 19-20 घर में वकील हैं। कराची के वकला को खराज तहसीन पेश करता हूँ, वहाँ के प्रेसिडेंट को भी, आमर नवाज़ साहब को भी। देखिए जिन्होंने हमारी बात पे लब्बैक किया, लाहौर के वकला ने लब्बैक किया, स्पेशली मियाँ बिलाल जैसे को पता है एग्रेसिव है, मामलात इस तरह के हैं। चीज़ें ये हैं कि जो एहतराम